हावड़ा इलेक्ट्रॉनिक मानसिंह मिल के सामने पंधाना रोड एवं केवलराम चौराहे दोनों जगह पर मार्केट से कंपैरेटिव रेट में एसी, डीप फ्रीजर, कूलर, फ्रिज, वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, चूल्हा, आरओ, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन, होम अप्लायंस, फर्नीचर सहित मोबाइल फोन की पूरी रेंज बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ उपलब्ध है। एक बार जरूर जाएं। मांधाता से बीजेपी के प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में ज्योतिराज सिंधिया आज खंडवा पहुंचे। उनके प्रशंसकों के प्रति जुनून, दीवानगी देखी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। और प्रशंसकों के बीच में ज्योतिराज सिंधिया भी पहुंचे, उनका अभिवादन किया, उनका धन्यवाद किया और आभार माना। उसके बाद एक एक करके मंच पर कमलनाथ सरकार को जमकर कोसा गया और इसके बाद अपने भाषण में ज्योतिराज सिंधिया ने भी कमलनाथ सरकार को जमकर घेरा। उनका पूरा भाषण हम आपको आगे सुनवाएंगे। इस दौरान मंच से खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक राम दांगोड़े, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान सहित अन्य भाजपा नेताओं ने एक एक करके अपने भाषण दिए। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने ज्योतिराज सिंधिया की मौजूदगी में कहा कि किसी भी की तिजोरी इतनी मजबूत नहीं बनी जो ज्योतिराज सिंधिया को खरीद सके। आपको बता दें कि बार बार ज्योतिराज सिंधिया, नारायण पटेल सभी पर बिकाऊ होने के आरोप लगते हैं। इसको लेकर आज खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने भी जवाब दिया और ज्योतिराज सिंधिया ने भी जवाब दिया। आपके काकू की टीम, यानी जब मैं मानधाता में कवरेज कर रहा था तो ज्योतिराज सिंधिया ने मेरी ओर देखकर इशारा करते हुए कहा कि मेरा मास्क कहाँ है। मेरा मास्क दरअसल नीचे टंगा हुआ था, मैंने मास्क पहना और अपनी गलती मानते हुए मास्क पहना। इसके बाद ज्योतिराज सिंधिया ने अपना मास्क उतारा और मास्क उतारने के दौरान उन्होंने देखा कि मैं उन्हें देख रहा था, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि वह भाषण देने जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मास्क उतारा। खैर, उन्होंने मास्क को लेकर सबकी फिक्र की। उन्होंने पत्रकारों को, जनता को, नेताओं को मास्क ना पहनने को लेकर टोका। आपको बता दें कि वह कोविड पॉजिटिव भी हुए थे, कोरोना योद्धा के तौर पर। अब वह ठीक होने के बाद प्रचार में जुटे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जोर लगा रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा और जमकर उन पर भड़ास निकाली। आज उन्होंने कई बातों को लेकर अपने जो जवाब हैं वह दिए, जिनको लेकर बार बार सवाल पूछे जाते थे। इस मौके पर खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने एक ऐतिहासिक घटना बताई। उन्होंने बताया कि सिंगाजी महाराज जिस स्थान पर विराजित हैं वह जगह भी ज्योतिराज सिंधिया के पूर्वजों ने खंडवा की धरती को दी है। उनका मानधाता से विशेष लगाव रहा है और उनका क्षेत्र की जनता के लिए लगाव रहा है। उनका परिवार हमेशा क्षेत्र की जनता, मध्य प्रदेश की जनता के लिए लड़ाई लड़ता आया है और उन्होंने क्षेत्र की जनता को लेकर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनका मन दुखी था। बीजेपी में आने से पहले जब वह कांग्रेस में थे तो कमलनाथ सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे, जो वचन दिए गए थे और उनके चेहरे का इस्तेमाल करके कमलनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसके बाद जनता को चीट किया, उन्हें धोखा दिया। हर मुद्दे पर वचन पत्र का एक भी बिंदु उन्होंने पूरा नहीं किया। जनता को छलने का काम किया, चाहे वह युवा हों, किसान हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, विद्यार्थी हों, सभी को उन्होंने छला। अब आपको और ज़्यादा चीज़ें ना बताते हुए हम सीधा आपको ज्योतिराज सिंधिया ने क्या कहा, क्योंकि आज का कार्यक्रम उन्हीं को सुनने के लिए रखा गया था, सुनवाते हैं एक एक करके पूरी बात। ठीक बोला नंद कुमार चौहान साहब ने। ठीक 2 साल पहले आपके समक्ष में मैं आया था ऐसे प्रत्याशी के लिए जो आपका था, आपके क्षेत्र में पला था, आपका ही बीज था। आपने इसे खाद और पानी दिया और वट वृक्ष के रूप में आपकी सेवा के लिए ये तैयार खड़ा था। पर हम दोनों की एक आशा विलासा थी। एक आशा विलासा थी कि कांग्रेस की सरकार
प्रदेश में बनेगी और जो सरकार बनेगी वो सरकार जनता की होगी, अन्नदाताओं की होगी, महिलाओं की होगी और नौजवानों की सरकार होगी। कमल पटेल भी यहां बैठे हैं मंच पे। जिस दिन इन्होंने शपथ लिया मंत्री पद की शपथ ली, मैंने सदैव माना है कि जो भी कुर्सी, जो भी ओहदा जनता के आशीर्वाद के आधार पर प्रदान होता है, वो कुर्सी और ओहदा स्वतः के लिए नहीं लेकिन जनसेवा के लिए खून पसीना एक करने के लिए उस व्यक्ति का एक ही संकल्प होना चाहिए। तो जो 34 मंत्री बने थे, मेरी आशा विलासा थी और उन 34 मंत्रियों का मुखिया जो मुख्यमंत्री बनता है, वो मंत्रियों का मुखिया केवल नहीं, वो जनता का प्रथम सेवक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति बनता है। और मेरी आशा विलासा थी कि नारायण के साथ में बीजेपी के विधायकों के साथ भी मिलकर, क्योंकि चुनाव में हम लोग आमने सामने हो जाते हैं, तो मेरी मंशा है, मेरी सोच है, मेरी विचारधारा है कि चुनाव संपन्न होने के बाद हर जनसेवक को साथ में मिलकर जनता के समक्ष नतमस्तक होकर कार्य करना चाहिए। मेरे भाई और बहन, मेरी आशा विलासा थी कि जनता की सरकार बनेगी, विकास की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी। आपकी आशा विलासा थी जब आपने इनको जिताया, मेरी आशा विलासा थी जब कांग्रेस की सरकार हमने स्थापित की। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि इसमें थोड़ा सा योगदान ग्वालियर चंबल संभाग का भी रहा है, जो संभाग सदैव भाजपा का गढ़ रहा है। 70 साल में कभी भी 34 सीटों में से 18 सीट से ज्यादा नहीं जीते। 2018 के चुनाव में 26 सीट कांग्रेस की झोली में जनता ने डाला था। 15 साल बाद सरकार बनी। हमने सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। जहां एक तरफ शिवराज सिंह जी की सरकार, जो अभी हमारे सांसद महोदय ने, नंद कुमार जी ने कहा अपने भाषण में, चप्पे चप्पे घूमे हैं, खेत खेत में घूमे हैं 14 साल। मैंने सोचा था कि कमलनाथ जी भी शायद खेत में घूमेंगे, वो तो बड़े औद्योगपति हैं भैया। शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश की माटी के, नन्नू भैया मेरे आदरणीय मध्य प्रदेश के माटी के, कमल जी मध्य प्रदेश के माटी के, नरेंद्र सिंह जी, मास्क पहन लीजिए, मध्य प्रदेश के माटी। अब मैं क्या करूं भाई, मैं एक एक व्यक्ति की चिंता करता हूं, मैं कुर्सी की चिंता नहीं करता, मैं तो आपकी चिंता करता हूं। नरेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश की माटी के,
मेरा नारायण आपके माटी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ जी किस माटी के? अरे देश में 2 लॉकडाउन हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में लॉकडाउन किया लाखों लोगों की जान बचाने के लिए। दिल्ली से आदेश दिया, निवेदन दिया और इतिहास में पहली बार 130 करोड़ जनता ने एक मनुष्य के एक शब्द पे पूरा पालन किया मेरे भाई और बहनों। क्योंकि उस व्यक्ति में, हमारे प्रधानमंत्री में आपकी चिंता थी, मंदाता के एक एक मतदाता की चिंता थी, नेपाल नगर के एक एक मतदाता की चिंता थी। एक लॉकडाउन प्रधानमंत्री का जान बचाने के लिए। पर कमलनाथ जी तो बड़े ज्योतिष हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के 6 महीने पहले ही वल्लभ भवन में ताला लगा दिया था ताकि जनता ना आ पाए। सही है कि नहीं बोलो? प्रवेश निषेध, विधायक आपका वल्लभ भवन में जाता था आपके तालाब के लिए, आपकी सड़क के लिए, आपकी फसल बीमा के लिए, आपकी ओलावृष्टि अतिवृष्टि की मुआवजा के लिए। इसके दरवाजे पे मुंह बंद किया जाता था, दरवाजा बंद किया जाता था इसके मुंह पर कमलनाथ जी के द्वारा। मैं कहता हूं कमलनाथ जी ने नारायण पटेल के मुंह पर दरवाजा नहीं बंद किया, कमलनाथ जी ने मंदाता के एक एक मतदाता के मुंह पर दरवाजा बंद किया। और 3 तारीख को मतदाता एक एक मतदाता का कमलनाथ जी और कांग्रेस के मुंह पर दरवाजा बंद करके दिखा देना। हमने सोचा था विकास होगा, प्रगति होगा, जनता का विकास नहीं, जनता की प्रगति नहीं। वल्लभ भवन में भ्रष्टाचार का केंद्र शुरू कर दिया। 2 लोग वहां बैठते थे बोरी लेकर, रात को खाली बोरी आती थी, सुबह खाली बोरी जाती थी, रात को भरी बोरी निकलती थी। भ्रष्टाचार का केंद्र, और उसमें भी जोड़ी। एक छोटा भाई क्या जोड़ी है बाबा, और ऐसी जोड़ी है 40 साल की कि 2018 के चुनाव में छोटा भाई आगे, बड़ा भाई पर्दे के पीछे। सही है कि नहीं? और जब वोट लूट लिया, मुखौटा बन गए छोटे भाई और बड़े भाई पर्दे के पीछे से। सही है कि नहीं बोल? सही है तो तालियों की करेगा जवाब। रिमोट कंट्रोल दिग्विजय सिंह जी के हाथ में। किसका ट्रांसफर कहां, कौन सा मंत्री को कौन सा अफसर। मैंने सोचा था कि कमलनाथ जी बड़े औद्योगपति हैं, औद्योगिक की श्रृंखला लाएंगे मध्य प्रदेश में।
लेकिन वल्लभ भवन को उद्योग का केंद्र बना दिया मेरे भाई और बहनों। वल्लभ भवन का शिलान्यास किया था शिवराज सिंह जी ने। फीता काटने के लिए कोई और पहुंच गया। भ्रष्टाचार का आलम मध्य प्रदेश है। ट्रांसफर उद्योग, शराब का कारोबार, अवैध रेत उत्खनन, जो भ्रष्टाचार की सरकार बनाएगा मध्य प्रदेश में, उस भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी सरकार को धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। मंचों मंचों से कहा था, यहां मानदाता भी आए थे, बुरहानपुर भी आए थे, कहा था चिंता मत करना अन्नदाता। याद है ना? मुझसे भी बुलवाया था। 10 दिन के अंदर और अगर 10 दिन में नहीं हुआ मैंने 10 दिन इंतजार किया, मैंने 10 महीने इंतजार किया, लेकिन जो मेरे माधव महाराज के अन्नदाता से गद्दारी करेगा उसे धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। मेरी महिलाएं बैठी हैं यहां। कहा था इन्होंने, शिवराज सिंह जी ने 25,000 दिया है कन्यादान योजना में, मैं 51,000 दूंगा। सही है कि नहीं? बोलो अम्मा। अरे तुम कब से अम्मा बन गए? अम्मा बोलो, सही है कि नहीं? ओ हरी घूंघट वाली, अगर सही है बोलो तो हाथ उठा लो। लाखों मेरी बेटियों की शादी हो गई, साथ फेरे हो गए, नए घर में चली गई, 1 साल बीत गया। अब पूछो कमलनाथ जी से, पैसा नहीं, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि वो कन्यादान योजना और लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने के लिए महिलाओं के घर में 8 करोड़ महिलाओं के घर में 3 महीने फ्री गैस का सिलेंडर पहुंचाने के लिए 2.25 लाख घरों में प्रधानमंत्री आवास योजना का गृह प्रवेश करने के लिए 37 लाख महिलाओं के यहां 1 रुपया में राशन पहुंचाने के लिए संबल योजना लागू करने के लिए शिवराज सिंह जी को पैसे कहां से मिले? किसानों की बात करो, सरकार में आते ही किसानों की फसल बीमा योजना के 2,900 करोड़ रुपए उठाकर कमलनाथ जी ने अपने तिजोरी में बंद करके मैंने वो तिजोरी की चाबी शिवराज सिंह जी के हाथ में दे दी और शिवराज सिंह जी ने तिजोरी खोल के 2,900 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचा दी।
पटेल जी और शिवराज सिंह जी ने। अरे ये तालियां क्या, अरे ऐसे ताली बजाओ कि कमल पटेल जी का दिल की ताली का दिल की चाबी को खोल दिया। अरे ये मंदाता की ताली नहीं, मुझे तो मंदाता की ताली चाहिए। चलो अभी वृष्टि हुई, शिवराज सिंह जी आए, कमल पटेल जी आए, 119 करोड़ रुपए मुआवजा राशि आप लोगों को दिलवाया है। एक एक किसान का जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई ये सरकार करवाएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। एक तरफ एक प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में राम मंदिर का शिलान्यास होता है, पूरे देश के भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ, एक तरफ एक कांग्रेस पार्टी जो इसका विरोध करता है, एक तरफ एक कांग्रेस सरकार, एक बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिसने वो संकल्प लिया था कि जो 370 का अनुच्छेद कश्मीर को भारत से अलग करता है उसे खारिज करेंगे, और करके दिखाया। ये नेतृत्व होता है मेरे भाई और बहनों। भाजपा में तो लगता है नारा जय जय श्री राम, कांग्रेस में लगता है नारा जय जय कमलनाथ। सही है कि नहीं? आइए तो तालियां की करेगा। कोई नेता कभी भगवान की तुलना में रख सकते हो? नेता याद रखना, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, नेता बनाया जाता है। इस पृथ्वी पे तो मेरे लिए दो भगवान हैं। एक भगवान है मेरा अन्नदाता, जो अपना पेट नहीं भरता, अपने गांव का पेट नहीं भरता, अपने जिले का पेट नहीं भरता, अपने देश का पेट नहीं भरता। मुझे गर्व है कि भारत का अन्नदाता पूरे विश्व का पेट भरता है। और दूसरा मेरा भगवान है मेरा मतदाता, क्योंकि मतदाता ही आम इंसान को नेता बना देता है। तो आज जिस कमलनाथ की सरकार ने, जो कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार होता है, जिस कमलनाथ सरकार ने इस नारायण पटेल जी को कहा कि ये गद्दार है, जिस कांग्रेस पार्टी ने कहा है मैं उस कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी नहीं की, किसानों के साथ गद्दारी की, मेरी महिलाओं के साथ वादा खिलाफी नहीं गद्दारी की, मेरे नौजवानों के साथ वादा खिलाफी नहीं गद्दारी की, उस गद्दारों की सरकार को धूल चटाने का काम ज्योतिराज सिंधिया ने किया। 3 तारीख को मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, 3 तारीख को उपचुनाव नहीं है मालदहाता में। 3 तारीख को पूरी देश की निगाह मध्य प्रदेश पर है। मध्य प्रदेश क्या सत्यता के रास्ते पे चलेगा? मध्य प्रदेश क्या विकास के रास्ते पे चलेगा? मध्य प्रदेश क्या प्रगति के रास्ते पे चलेगा? और जिन लोगों ने वादा खिलाफी की है और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ गद्दारी
तुलना तो दिग्विजय सिंह ने की है, क्या उनका पूरा पर्दा पास करके बोरी बिस्तर बांध के रवाना करेगा। नारायण पटेल नहीं लड़ रहा। आज ये चुनाव नारायण पटेल नहीं लड़ रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां मेरे बैठे हुए सरपंच भी होंगे, कोई सरपंच है क्या? जिला पंचायत के सदस्य होंगे, जनपद के सदस्य होंगे। क्या कोई सरपंची अपना सरपंची 15 महीनों में त्याग करता है क्या? मैं तो कहता हूं नारायण पटेल ने सत्य के रास्ते पे चलने के लिए, महात्मा गांधी के न्याय के रास्ते पे चलने के लिए अपनी विधायकी की कुर्बानी दी है मेरे भाइयों और बहनों। और अगर इस भारत में मैं मानता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। के लिए खड़ा है। ये चुनाव नारायण पटेल नहीं लड़ रहे, ये चुनाव नंद कुमार चौहान जी लड़ रहे हैं। और यहां थोड़ी कम है। ये चुनाव नारायण पटेल नहीं लड़ रहे, आप समझ लेना कि ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहा है। ये चुनाव नारायण पटेल नहीं लड़ रहे, ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। ये 1 सीट की बात नहीं है, ये 2 सीट की बात नहीं है, ये 15 सीट की बात नहीं है, ये 28 की 28 सीटों की बात है मेरे भाई और बहनों। और ये संदेश, मध्य प्रदेश तो देश का दिल है ना। अरे भारत धड़कता है तो मेरे मध्य प्रदेश से धड़कता है, और अगर भारत धड़कता है मेरे मध्य प्रदेश से धड़कता है तो वो धड़कन मेरे मध्य प्रदेश से जानी चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे वादा खिलाफी वाले लोगों को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे मध्य प्रदेश से मेरे भाई और बहनों। 3 तारीख को आप मतदान करने जा रहे हो, आप मतदान करने जा रहे हो। एक तरफ वो जोड़ी है, कमलनाथ जी छोटे भाई, और अरे बोलो छोटे भाई, एक तरफ वो जोड़ी है, शांत हो जाओ, एक तरफ वो जोड़ी है, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी, नंद कुमार चौहान जी की जोड़ी। तो जब मतदान केंद्र में जाओगे, और मेरा संदेश उन लोगों को भी भेज देना जो आज इस सभा में नहीं हो, और ये मेरा राजनीतिक संदेश नहीं, ये मेरी कुर्सी की संदेश नहीं, ये वो सिंधिया परिवार है जिसने सदैव सत्य का साथ दिया है और सत्य की लड़ाई के लिए जी जान लगाकर अपनी जीवन की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार रहती है। ये वो सिंधिया परिवार है जब 1967 में डीपी मिश्रा की कांग्रेस की सरकार थी, मेरी दादी राजमाता साहब ने धूल चटाया था मेरे भाई और बहन, आपकी खुशहाली के लिए, आपके विकास के लिए। और ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक वोट ये कमल के फूल पर, एक एक वोट नारायण पटेल को आप समझना, एक एक वोट आप
शिवराज सिंह चौहान, नंद कुमार चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को देंगे। सन 1980 में मुझे मालूम है गर्मी, इसलिए मैंने मंच का पंखा भी बंद कर दिया। अभी कमलनाथ जी होते तो एसी रखते हैं, एसी। सही है कि नहीं बोलो? अरे सही है तो ताली हो जाओ। और बात मैं कहना चाहता हूं, घर में जब शादी होती है, मैं करूंगा ना आपके लिए, क्यों चिंता की? घर में जब शादी होती, नया नया दूल्हा आता है, तो नया नया दूल्हा घर में हर व्यक्ति से मिलकर आशीर्वाद लेता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अरे अच्छे से बोलो हाँ कि ना? मध्य प्रदेश में 15 महीने पहले नया दूल्हा आया था। हाँ कि ना? अरे अभी मजा नहीं आया, हाँ कि ना? क्या मंदाता में दूल्हा राजा आया? क्या दूल्हा को आकर हर व्यक्ति से आशीर्वाद लेना चाहिए कि नहीं? तो वो दूल्हा जब आएगा, और वो भी आएगा नंद कुमार चौहान जी और शिवराज सिंह जी और मेरी तरह नहीं, वो आएगा और 10 मिनट भाषण देके और क्या कहेंगे मैं अभी आपको बता दूं। आ रहे हैं? चलो मैं ट्रेलर पिक्चर दोनों सुना देता हूं। गद्दारों की बात करें और कहेंगे मेरा क्या कसूर, मैंने क्या किया? जो मुख्यमंत्री होकर एक एक जिले का भ्रमण 15 महीने में न कर पाए, जो किसानों के साथ गद्दारी करे, जो महिला नौजवानों के साथ गद्दारी करे, उस सरकार को गिराना ज्योतिरादित्य सिंधिया का काम है मेरे भाई और बहनों। सन 1980 में एक सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री थे मोतीलाल वोरा जी, और मेरे पूज्य पिताजी के साथ मिलकर वो जोड़ी बनी थी मोती माधव एक्सप्रेस। याद है कि नहीं? मोती माधव एक्सप्रेस। आज आपके सामने एक नई जोड़ी खड़ी है मेरे भाई और बहनों, एक नई जोड़ी खड़ी है शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिव ज्योति एक्सप्रेस। तो अगर आपको इस शिव ज्योति एक्सप्रेस में विश्वास है, अगर आपको मेरी दिल की बात